आज हम संख्याओं के योग के बारे में कुछ सूत्र देखेंगे। वैसे तो हम बिना सूत्र का भी सवाल हल कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में चूंकि समय कम रहता है, इसलिए यदि हम सूत्र का प्रयोग करें तो हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे इंटरमीडिएट में मैथ्स पढ़े हुए हैं वो समांतर श्रेणी पढ़े हैं। समांतर श्रेणी के चैप्टर को पढ़ने वाला बच्चा हर सवाल को आसानी से कर लेता है, लेकिन जो बच्चे मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं उनके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे हम बताएंगे और उसके द्वारा उदाहरण के द्वारा समझा देंगे, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हमसे कभी पूछें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। जैसे हमसे कोई कह दे कि 1 से 5 तक का योग बताइए, तो हम 1 से 5 तक का योग यदि करें, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा करके दिखाते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 15। तो ऐसे हम जोड़ दिए, 15 आ गया। लेकिन यदि लंबा संख्या रहेगा तो उसे हम जोड़ नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारे पास फार्मूला है n + 1/2। यहाँ पे मैंने रखा 5, 5 + 1/2, 5 1 6 हो गया, 6 5 30/2, 15 आ गया। तो आप डायरेक्ट चाहे जोड़ लीजिए, चाहे आप सूत्र से करिए। n + 1/2 से हमने कर दिया। अब यहाँ कह रहे हैं प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहाँ पे सम प्राकृतिक संख्या की बात कह रहे हैं। सम प्राकृतिक संख्याएं जैसे 2 4 6 8 10 ये सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके योग की बात किया तो n + 1 हो गया फार्मूला। n + 1 में हम रखेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 4 6 8 हमको जोड़ना है। ऐसे ही हम पहले जोड़ के देख लें कितना आने वाला है। 8 6 14, 14 4 18, 2 20। अपने से हमने जोड़ दिया। लेकिन यदि आप फार्मूला में रखेंगे n + 1 वाले में रखेंगे तो रखा हमने 4, 4 + 1, 4 1 5 हो गया, 5 चौके 20 आ गया। इसका मतलब ये दोनों फार्मूला हमारे लिए सही है। अब हम तीसरा देखेंगे, प्रथम n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ तक की पर ध्यान देंगे, तक की। जैसे तक की इस पे रहेगा तो भी ये फार्मूला लगेगा। जैसे 10 तक की सम संख्याओं का योग, 10 तक की सम संख्याओं का योग। तो 10 तक की सम संख्याओं को यदि हम यहाँ पे समझना चाहें तो 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10, 10 तक की सम संख्याओं का योग हम जोड़ लिए। 4 2 6 6 12 8 20 30 आ गया। यहाँ पर जोड़ लिए। 10 तक की बोला है, तक की पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं फार्मूला में रख दिया n/2 + 1। तो 10/2, 10/2 + 1, ये हो गया 2 पंचे 10, 5 1 6, 6 पंचे 30। तो देखिए यहाँ भी हमने आपको करके दिखा दिया। ये सारे फार्मूले जो हमारे लग रहे हैं मैं उसको जनरली करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे टर्म से जब ज्यादा दे देंगे, श्रेणी जब ज्यादा दे देंगे, ऐसी स्थिति में हम नहीं जोड़ पाएंगे, तब हमको फार्मूले के शरण में जाना होगा। अब ये कह रहे हैं प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 का योग करना है तो हम पहले ऐसे जोड़ के देख लें। 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16 हो रहा है। लेकिन यदि हम सूत्र से करें, विषम संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, 4 कवर करेंगे 16 आ जाएगा। तो सीधा आ गया फार्मूले से n² से। अब ये बोल रहे हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग करेंगे तो फार्मूला आपके पास है n + 1 2n + 1/6। अब यहाँ पे एक सवाल है, इसको चलिए हम हल करते हैं। 4 है यहाँ पे, तो यहाँ रखेंगे 4, 4 धन 1 और 2 गुणते 4 + 1/6। इसको आगे हल करेंगे। 4 4 × 5, 4 दूनी 8 1 9/6। इसको आप ब्रेक कर दीजिए। 2 3 6, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, तो हो गया 5 दूना 10 और 10 3 30। देखिए 30 इसका आ गया आंसर। मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हुआ 30। उसको यदि जनरली आप अपने से करके देखेंगे तब भी 30 आएगा। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। 16 9 25, 25 4 29 31, दोनों कंडीशंस आ गया। अब हमसे कह रहे हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। तो घनों का योग 1³ + 2³ + 3³
यहाँ इसका हम पहले जनरली अप्रेस करके देखें। ये 3 त्रिका 27 होगा, 8 होगा, 27 8 35 एक 36 होगा। तो देखिए फार्मूला में रखेंगे 36 आना चाहिए। अब हम रख रहे हैं 3 + 1/2 होल स्क्वायर, 3 4/2 का होल स्क्वायर, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 का वर्ग 36 हो गया। तो जो हमने अपने से किया वैसे भी 36 आया और फार्मूले से भी 36 आया। तो जितने भी फार्मूले हमने आपको बताए, मतलब 6 फार्मूले बताए, सभी फार्मूलों का हमने एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दे दिया। आइए एक इंटरेस्टिंग सवाल हम लोग एलसीएम का देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, माना 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या x इस प्रकार है कि जब इसे 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2, 3 और 4 शेषफल प्राप्त होता है। x के अंकों का योगफल ज्ञात करो। मतलब जो 4 अंक की संख्या हमको निकालनी है, फिर उसका हमें योग निकालना है। तो इस सवाल को हमने 3 मेथड से बताने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे सरल मेथड हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जिसे CRT बोलते हैं, CRT से पहले हम बताएंगे। ऐसे सवाल में जहाँ पे शेषफल बचता है वहाँ पे हम उससे संख्याओं और शेषफलों का अंतर पहले निकाल लेते हैं। जैसे 5 और 2, 6 और 3, 7 और 4 का अंतर निकाला, 3 आ गया, इसे हमने k मान लिया। उसके बाद सीधा सीधा संख्या हमको निकालना है, n गुणते 5, 6, 7 का लसा ले लीजिए एलसीएम, माइनस k कर दीजिए। जो अंतर आया है उसी को घटाना होता है। इसे आप सूत्र समझिए, कोई दिक्कत नहीं। n इंटू 5, 6, 7 का एलसीएम आ गया 210 माइनस 3, जो अंतर आया है। अब 5 यहाँ रखा हमने तर्क से, क्योंकि 4 अंकों की संख्या छोटी छोटी हमसे बोले हैं, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, इसलिए यहाँ 5 रखना अनिवार्य है। तो 5 इंटू 210 के तो 10 50 हुआ, 10 50 माइनस 3 कर दिए, 10 47 हो गया। अब इसको हम देखें, यदि अलग अलग करके 1 + 0 + 4 + 7 करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ये आपका हो गया मेथड 1। आइए मेथड 2 पे चर्चा करते हैं। मेथड 2 हो गया, मेथड 1 पे देखिए। हम फार्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हम फार्मूला पहले से जानते हैं। अब भाज्य आपका x है, x पहले कंडीशन में 5 और 5 के क्रम में आपका है क्या, 5 के क्रम में आपका 2 है, 2 आपका यहाँ पे शेष बच रहा है, तो 5a + 2 हो गया। इसी प्रकार से 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन का मैंने इक्वेशन बना लिया। अब चूंकि x है समान है तो 5a + 2, 6b + 3 एंड 7c + 4 ये सब बराबर होगा। यहाँ पे हम क्या करें, अंतर यहाँ भी हमने निकाला। जो यहाँ पे अंतर हमने 5 - 2 6 - 3 7 - 4 अंतर चूंकि निकाला जाता है, इसलिए अंतर यहाँ पे हमने निकाला 3 आ गया। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम 3 जोड़ दिए। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हमने 3 जोड़ा, x + 3, 5a + 2 है +3 कर दिया। अब यहाँ पे x + 3 लिख दिया, 5a + 5 हो गया, 5 कॉमन लेकर के a + 1 बना लिया। अब हम इसी प्रकार से जान गए कि x + 3 बराबर 5a + 1 हुआ, इसी प्रकार से 6b + 1 होगा, इसी प्रकार से 7c + 1 होगा। क्योंकि 5, 6, 7 का एलसीएम 210 आप जानते हो, निकाले हो। x + 3 बराबर 210 इंटू n कर लिया, 210 इंटू n कर लिया। अब आप देखिए तर्क से यहाँ भी 5 रखा, तो 210 इंटू 5 किया, 10 50 हुआ, 3 घटाया 10 47 हुआ। इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा वही 12 आ जाएगा। मेथड 3 पे चर्चा करें। हम 5, 6, 7 का पहले एलसीएम ले लेंगे, 210 आया, अंतर इसमें भी हमने निकाला 3 आया। 4 अंकों की छोटी संख्या हम जानते हैं 1000 होती है। उसके बाद 1000 में हमने 210 एलसीएम से भाग किया तो 4 टाइम्स गया, 160 आपका रिमाइंडर है। अब हम इन दोनों का अंतर लिए तो 50 आया, तो हम 1000 में 50 ऐड कर दिए। अब चूंकि शेषफल समान है इसलिए 50 में से 3 घटा के 10 47 इससे भी हम आसानी से निकाल लेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को चाहिए कि 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे कि ये प्रश्न हम एग्जाम में विद इन द टाइम हल कर पाएंगे। धन्यवाद।